सो अब हम प्रैक्टिस सेट 12 का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वन देख ले लेते हैं हम। सो 10वां प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सो हम 10th वाला देखते हैं, ठीक है। सो ये 10th प्रॉब्लम है। 10th में 7 7 7 315 एंड 588 है, ठीक है। सो इसका अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सेम वे जैसे हम करते, इन तीनों को साइड में रखा हमने, फिर 315 यहाँ है एंड देन 588 है, ठीक है। सो अभी 1 सेकेंड, थोड़ा सा जगह इसका जगह बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़े ज्यादा मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं उसमें। सो अब ये 777 है। सो ऑब्वियस है ये 777 है। सो ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से नहीं डिवाइड होने वाला है। ये 7 से तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 777 हमें दिख ही रहा है। सो 7 इंटू 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब 1 1 1 किसी से डिवाइड होता है तो हाफ होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 37। सो अभी हम सिंपली एक छोटा सा एक मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड करके देखिए हम, सो 1 1 1 है और यहाँ पे 3 है। 3 3 जा 9 आता है, ओके। ये 11 में से 9 गया तो 2 बचता है, और यहाँ से 1 आया तो 3 इंटू 7 21। सो इस हिसाब से हम ये 37 हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो अब ये 7 3 एंड 37 बचा हमारे पास। उसके बाद अब ये हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 से होगा नहीं होगा, 1 से होगा ही, 2 से होगा नहीं होगा क्योंकि 15 है यहाँ पे। 3 से होगा तो होगा, क्योंकि 3 जो है और 15 भी है यहाँ पे। तो 3 इंटू 105, ठीक है। अभी 105 होगा तो 5 से तो होगा ही, फिक्स है वो, क्योंकि 5 यहाँ पे है ही। सो 3 इंटू 5 इंटू 2 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू, अभी 21 है, 21 को हम और फैक्टराइज कर देते हैं, तो 7 इंटू 3, 7 3 21, ओके। सो अभी 3 3 5 7 ये मिल गया हमें, 7 इंटू 3 मिल गया, इंटू 37 मिला। तो ये इसका फाइनल फैक्टर बन गया। अब इसका फैक्टर हम देखेंगे। सो इसका आएगा 2 इंटू, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते तो 294 आ गया, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 147 आना चाहिए। अभी 147 भी और फैक्टर हो सकता है उसका, तो सिंपल वे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 7, अगर लास्ट प्लेस पे 7 है तो पहला हमें 7 से ट्राई करना है। तो यहाँ पे अगर हम 7 से करते हैं इसे डिवाइड, तो सिंपल वे में 7 से हम करके देखते हैं, ठीक है। 7 2 जा 14 0 0 7, यहाँ पे 7 1 जा 7, तो यस हो रहा है। 7 इंटू 21 करे तो हमें मिल जा रहा है वो 147। सो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 21, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मिल गया एक फैक्टर। अभी 21 भी और डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है यस, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सो अब हमारे पास सारे हर एक नंबर, ये तीनों नंबर के फाइनल फैक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये तीनों नंबर के जो फाइनल फैक्टर्स है उसमें से कॉमन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 7 कॉमन है क्या, 7 है, यस प्रेजेंट है। 7 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ एक 7, एक्चुअली यहाँ 2 7 है तो एक हमारे लिए कॉमन है। सो ये एक 7 हो गया, ये एक 7 हो गया, और ये एक 7 हो गया। सो हमारा HCF में एक 7 तो हमें कॉमन मिल चुका है। और कुछ है क्या यहाँ पे कॉमन, तो देखते हैं हम। 3 है यहाँ पे, यस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो 3 को भी हम ले लेंगे, ये 3 आया, देन ये 3 आया, देन ये 3 आया, ओके। सो 3 भी आ गया। और कुछ देखते हैं, 37 है यहाँ पे, 37 है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। सो अब जो भी कॉमन थे वो हमने निकाल लिए, 7 एंड 3। तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 आएगा। तो यहाँ पे हमारा HCF इज इक्वल टू 21, डन, ठीक है। सो इस हिसाब से हम इसके जो फैक्टर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो ऐसे ही अगर देखिए आप बाकी के जो है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जैसे 16 एंड 27 है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने इसे सॉल्व करके दिया है। अगर आपको चाहिए तो और भी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करें तो। ठीक है, थैंक यू। सो अब हम, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 का फर्स्ट सेक्शन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि HCF फाइंड आउट करना है हमें डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड क्या होता है HCF फाइंड आउट करने का? तो इसमें हमें वैल्यू दिया गया है 275 एंड 525। सो हमें HCF ही फाइंड आउट करना है, बट एक डिवीजन मेथड होता है। तो पहले हमने अभी तक जो भी देखा दैट इज फैक्टर मेथड, अब डिवीजन मेथड के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, तो मैं जरा सा अभी कलर कोडिंग थोड़ा सा यूज करूंगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग हमें ध्यान देना है कि जो भी मैक्सिमम नंबर है हमारा, तो वो मैक्सिमम नंबर को हमें लेना है यहाँ पे। ठीक है, सो ये 525 हमारा मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यूज करना है हमें डिवाइड करने के लिए। सो 275, सो 275 वन जा, ठीक है, 275 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो अराउंड यस 250 आता है। ठीक है, अब ये 250 जो रिमाइंडर बचा है इसको हमें इस वक्त क्या यूज करना है, एज अ डिवाइजर यूज करना है। ठीक है, सो अब हमारा जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आएगी वो देखना है। मतलब ये स्टेप बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा डिवाइजर बनता है, और जो भी प्रीवियसली हमने जिस नंबर को यूज किया है डिवाइड करने के लिए वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, मीन्स अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 275 जो है वो हमारा यहाँ पे 275 बन गया। अब 250 इंटू 1 करेंगे हम। सो यहाँ पे 250 सब्सट्रैक्ट होगा। ये 250 सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 25 बचेगा एज अ रिमाइंडर। सो अब ये 25 को हम यूज करेंगे एज अ डिवाइड करने के लिए। सो अब किसको डिवाइड करेंगे हम? सो हमारा ये जो 250 है ये हमारा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 250 जैसे ये गया वैसे ये यहाँ आया, वैसे ये 250 यहाँ आएगा और फिर हम डिवाइड करेंगे। तो ये 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 और ये आएगा 000। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने ये डिवाइड कर दिया। अब हमने डिवाइड तो कर दिया बट हमारा HCF क्या है? करेक्ट, सो हमारा HCF जो होगा वो होगा हमारा ये पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे जो भी नंबर होगा जिससे डिवाइड करने के बाद हमें 0 मिल रहा हो एज अ रिमाइंडर, वो डिवाइजर हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे ये 25 हमारा HCF हो गया। ठीक है, सो इसका अगर हमें HCF कोई पूछे तो इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो अभी हमारे पास HCF है, सीधा सीधा हम ये HCF से इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे और HCF से इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा वो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम देखिए 275 डिवाइड बाय 525 का, सो ये 275 है और 525 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिवीजन कर लेंगे यहाँ पे। 275 इसको 25 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 वन जा 25, बचा क्या 2, यहाँ से 5 यहाँ आया, 25 वन जा 25 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं इस 275 को तो हमें 11 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया। अब हम सेम वे में 525 को करेंगे। ठीक है, 25 से डिवाइड।
सो सेम 5 2 5 यहाँ पे 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 0 ये 2 आएगा यहाँ ये 5 आएगा 25 इंटू 1 25 this is 0 0 so 25 into 21 is equal to 5 to 5 so यहाँ पे आएगा 21 so इस हिसाब से हमें ये जो फॉर्म मिला है ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है so इस हिसाब से हम अगर हमारा आंसर क्या हो गया कि 275 by 525 का HCF 25 हुआ और सिंपलेस्ट फॉर्म 11 डिवाइड बाय 21 हो गया सो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है बाकी दो प्रॉब्लम जो है वो हम दो में से एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है बाकी एक सिंपल वन है सो वो आप इजीली कर सकते हो सो हम क्या करते हैं दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं 76 डिवाइड बाय 133 ठीक है सो अब क्या करेंगे हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे सो डिवीजन मेथड के लिए हमारा क्या है रूल सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है जो बिगर नंबर है उसे यहाँ पे नोट डाउन करना है स्मॉलर नंबर से हमें उसे डिवाइड करना है तो 76 वन जा 76 आएगा इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं हम तो अराउंड 7 और ये ओके 5 आना चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा हमें सो ये 76 यहाँ पे आएगा ठीक है हमें 76 को 57 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 57 माइनस करने के बाद ये 19 बचेगा ठीक है अब ये 19 से हम किसे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा 57 था यहाँ पे ये 57 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो ये रूल है ये रूल हमें हमेशा फॉलो करना है जब हमें HCF फाइंड आउट करना हो डिवीजन मेथड से सो 19 इंटू 3 इज इक्वल टू 57 और यहाँ पे आएगा 0 सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 19 है दिस इज अवर HCF ऑफ दीज टू नंबर्स सो ये दोनों नंबर का HCF क्या हुआ यहाँ पे 19 ठीक है और क्या बोला गया है हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों नंबर्स का कॉमन डिवाइडर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या आएगा 76 है और ये 133 है सो आपको 19 का टेबल आता है तो बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल लगेगा आपको ये क्योंकि 19 इंटू 4 कर देंगे तो 76 आएगा और 19 इंटू 7 कर दिया तो 133 आएगा तो 4/7 जो है ये हो गया उनका सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है सो हमारा ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा HCF इज इक्वल टू 19 और सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 7 सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस सेकंड सम का सो इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट करते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो या आपको कुछ दिक्कत हो रही है कुछ रॉन्ग आंसर्स आ रहे सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसके अलावा आपको अगर ये सेम वीडियो मराठी या फिर इंग्लिश में बना के चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं अगर रेस्पॉन्सेस अच्छे ज़्यादा रहे सो मैं इसको अदर लैंग्वेजेस में भी बनाऊंगा थैंक यू